हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? टाइम तो क्या ही बताऊं, क्या हो चुका है, डिनर कर चुके हैं हम लोग। सरदार जी आओगे वीडियो च क्या इदा ही गल करो, इदा ही गल कर रहे क्योंकि सरदार जी कंफर्टेबल जोन में है, टर्बन अपनी उतार चुके हैं, रिलैक्स हैं, अपने होने का एहसास उन्होंने दिला दिया है। सरदार जी सत श्री अकाल कर दो सारे फिर। सारे सत श्री अकाल। प्यार भरी सत श्री अकाल। सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। तो जी खाना वाना हमारा हो चुका है। दोपहर में बनाया था बैंगन का भरता, जो अभी रात में भी पड़ा था, और शलगम का भरता था। सरदार जी ने नींद भी आ रही है विच विच थोड़ी थोड़ी। तो इन सब ने डिनर कर लिया, मैंने नहीं खाना खाया। सोचो कि बैंगन का भरता सी ते मैं रोटी नहीं खाधी। कितना मैनू गुस्सा आया पिया होना किसी गल ते मैं रोटी नहीं खाधी। हंस रही हूँ अभी, क्योंकि रो के अपना गुस्सा जो है वो ठंडा कर चुकी हूँ। आपसे बात जरूर करूंगी, क्योंकि बात शायद आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगेगा सिर्फ सीधा कितना रोंदियां पे ना अंदर बाहर आना निकाल बाहर वो डिब्बा से खेल रही है ना कि भूल गई। रोके हैं? रोके अपना। हाँ, रो के मैंने अपना गुस्सा शांत कर लिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मतलब बहुत सारे लोगों को जब मैं बात बताऊंगी तो ऐसे लगेगा कि अन्नी भी कोई गल नहीं सी, बट एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पहले ना, अब मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरा ना मन नहीं है, शायद पता नहीं मैंने उस वजह से नहीं खाया है, क्यों नहीं खाया पता नहीं, मेरा ना दिल नहीं कर रहा खाने का। तो सरदार जी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले तो यह बात आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि हंस रहे हैं, ना बनाओ फिर। मैंने तो नहीं खाना, मतलब मेरे लिए तो नहीं बनेगा, तो आपने बोला तो बना रही हूँ। हैं की कहते हो? मैं हाँ जी कोई गल नहीं, मैं अपने लिए बनवा रहा थोड़े लिए भी बनवा रहे। बनवा रहे हैं। मेरे को कहते हैं मीठा खा के ना इंसान का मूड अच्छा हो जाता है। अब आइसक्रीम तो हम खा नहीं सकते, भी बच्चे छोटे हैं हमारे, तो वो आइछी वाइछी करके उनके गले खराब हो जाएंगे, फिर ना हम शीरा बना लेते हैं। तो ये बहाना है इनका, शीरा खाने का अपना मन है, तो फिर मेरे बहाने से शीरे की डिमांड हो रही है। तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ, बना दूँ क्या करूँ। बना लेने हैं फिर थोड़ा जा। पहले हाँ पूछो शाइन को खाएगी? एक जन भी खा नहीं खाता, लेगी। मेरे को गुस्सा आता। हाँ, उसको ऐसा होता है कि नट्स नहीं डालने होते, तो वो खा लेती। शाइन शीरा खाएगी? सुन लो, नहीं। खा लेगी। वो कोई खाए ना खाए, सरदार जी ने अपना खाना है, अपनी सेटलमेंट करनी है। हाँ, समझती हूँ। ये वीडियो को ना पूरा देखना एंड तक, क्योंकि मुझे बहुत मेन कोई सीरियस टॉपिक पे बात करनी है, जिस बात में मेरे को गुस्सा आया। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से, बहुत सारी माएँ रिलेट करेंगी। पहले मैं घर वाले हलवा बना देवा, फिर गल कर दी। बनाता बहुत रिलैक्स हो चुकी हूँ, क्योंकि जब रो लेते हो, बात कर लेते हो, मन की हवाड़ निकाल लेते हो, वो मैंने कर लिया सरदार जी के साथ। और भी चीज़ें जो है, मतलब शेयर कर ली बात, तो फिर मन हल्का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हलवा बनाना पहले फिर दस दिया। तो जी हलवा मैंने बना के दे दिया है पतिदेव को, खा भी चुके हैं, और सच्ची बताऊँ तो वो सो भी चुके हैं। सिर्फ सीधे को सुलाने की बहुत कोशिश की, नहीं सोई वो। टाइम ही देखो, 15-17 मिनट रह गए 12 बजने में। तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ, कल तक मेरा मूड और चेंज हो जाएगा, फिर वो फ्लो नहीं आएगा बात में, जो मेरे अंदर है मैं शायद उस तरीके से बता ना सकूँ, उस तरीके से वो निकल ना सके। जैसे कि आपको पता है, मैं 4 बेटियों की माँ हूँ। हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है साथियों, कोई परेशानी नहीं है। क्यों लोग ऐसे समझते हैं कि हमको कोई परेशानी है? हमारे चेहरे देख के, या हमारी बातों से, या हमारे व्यवहार से कभी आप लोगों को कभी ऐसे महसूस हुआ है कि हमें परेशानी है? लोगों को पता नहीं क्यों परेशानी है। अच्छा जी, ये भी आपको पता है कि सिफत सिद्दक बोलती हैं चीज़ें, लेकिन वैसे क्लियर नहीं बोलती, जैसे पूरी लाइन नहीं बोलती। कुछ बच्चे, देखिए हर बच्चे का अलग से होता है सिस्टम, है ना। जैसे शाइन का अलग था, माही का अलग था, सिफत सिद्दक का अलग था। माँ तो मैं ही हूँ ना, मैंने ही उनको पैदा किया। लेकिन वो चारों का नेचर, चारों की हर चीज़ अलग होती है। वैसे ही माँ जैसे जन्म देती है, ना कर्म देती है, ना स्वभाव देती है ना। तो सिफत सिद्दक थोड़ा लेट बोलने में, थोड़ा लेट है। जैसे जो क्लियर बोलते हैं, पूरी जो लाइन बोलते हैं, उसमें बोलने में लेट है। ठीक है, हर बच्चे का अपना हिसाब किताब होता है। ऐसे कहा जाता है हमारी सभ्य सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, कि बच्चियाँ पहले बोलने लग जाती हैं, बच्चे लेट बोलते हैं। बहुत सारे जने इस चीज़ को रिलेट करेंगे। भाई मेरा एक्सपीरियंस बच्चियों का है, तो मुझे पता है कि हाँ, बच्चियाँ जल्दी बोलने लग जाती हैं। शाइन माही के केस में है ना, बहुत जल्दी बोलने लग गई थी। अब जिस चीज़ का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो उस चीज़ की बात करूँगी। बच्चे लेट बोलते हैं, तो वो जिनके पास बेटे हैं, तो वो माएँ बता सकती हैं। तकरीबन सुना यही है ना। तो एक कहने का, सुनने का एक मतलब वो होता है, तरीका होता है चीज़ कहने का। आज मुझे किसी ने ये बोला, मुझे ना बोलते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा है, कि पंजाबी में बोला कि
कि पत्थर तो जल्दी बोल पैंदे हैं, ये नहीं बोलन लगियां। लाइक मैं सुन हो गई सुन के, जब मतलब मेरे को समझ में नहीं आया उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ, है ना। जिसने कहा वो नॉर्मल वे में, मतलब वो कह गए, उनको भी नहीं फील हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया, लेकिन मुझे ना यहाँ पे लगी है बात। लाइक मेरे बच्चे पत्थर नहीं है यार, और जिन्होंने कहा है उनके खुद के घर में मैं क्या बोलूँ, पत्थर है, क्या बोलूँ मैं। फिर उनमें और मेरे में फ़र्क क्या रह गया। आपके घर में भी बेटी है, आप बेटी की माँ हो, और जब आप बात करते हो ना तो वो अपनी बेटी के बारे में आपके आंखों में आंसू आते हैं कि बेचारी मेरी बच्ची। तो ये भी मेरी बच्ची हैं भाई, मैं आपके घर में मांगने नहीं जाती हूँ, या इनके फादर आपके घर में मांगने नहीं जाते हैं, मतलब कुछ भी कह दो। अच्छा एक बात और मेरे को बताओ, बेटियां पत्थर होती है, मैंने बहुत बार सुना है, बहुत जनों से सुना है, ठीक है। बेटे क्या होते हैं ये नहीं मैंने आज तक सुना। ये प्लीज़ अगर किसी को पता हो ना कि बेटे क्या होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ भाई, अगर बेटियां पत्थर होती हैं तो बेटे क्या होते हैं, क्या कहते हैं उनको, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बेटियों की माँ हूँ, बेटा तो है नहीं है मेरे पास। और कितनी दुख की बात है ये, मेरे पास बेटा नहीं है। तो बस क्या ही बोलूँ, इतना मैं भरी हुई, इतना मैं आज दिन में ना वो बात, वो तो कह के चले गए, और सारा दिन मैं इस बात को सोचती रही और काम भी करती रही, और मेरा मन भरता रहा बार बार कि वो कैसे कह के चले गए, मेरी बच्ची को पत्थर है वो। भाई तुमसे मांगने नहीं जाते हम लोग। और हंसी भी आई बाद में मेरे को, काम करते करते मैं ये सोच रही थी कि उनके पास तो बेटा भी है जो कह के गया ना, वाहिगुरु की कृपा से वाहिगुरु उनकी लंबी उम्र करे, उस बच्चे की माँ बाप का आज्ञाकारी हो, अच्छा इंसान बने, है ना, अच्छी जॉब करे, कर भी रहा खैर। और फिर वो अपने उस बेटे के लिए ना पत्थर ढूंढेंगे, पता है आपको, पत्थर ढूंढेंगी, किसी के घर का पत्थर वो अपने घर में लेके आएंगी, फिर पत्थर की वैल्यू पड़ेगी। जब वो पत्थर नहीं मिलेगा, फिर वो लोगों को ये भी कहा जाता है हमको सिर्फ पत्थर चाहिए, हमको सिर्फ लड़की चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, फिर कि तुमको पत्थर चाहिए अपने बेटों के लिए। मतलब शर्म की बात है। और मैं ये आपको बात कह रही हूँ कि जिसने बोला है ना, या जो लोग भी ऐसे बोलते हैं वो फ्लो में कह जाते हैं, उनको महसूस भी नहीं होता कि उन्होंने किसी के बच्चे को, किसी के जिगर के टुकड़े को माँ कैसे पाल रही है, माँ बाप दोनों कैसे, माँ ने 9 महीने कष्ट सहा है। अगर बेटा हो तो अलग से कष्ट होता है, कुछ एक्स्ट्रा कष्ट होता है। भाई मेरे तो नहीं है, मेरे तो बेटियां हैं। जिनके बेटे हैं वो कमेंट करके प्लीज़ बताना कि उन्होंने एक्स्ट्रा कष्ट सहा था, या वो जमाने गए जब बेटों को अलग तरीके से पाला जाता था, बेटियों को अलग तरीके से पाला जाता था। हमारे घर में ये बिल्कुल भी नहीं है, बराबर है सब कुछ। और जो है वो दिखता है ना, जो भी चीज़ें हैं वो दिखती है। झूठ जो है ना, आप ज़्यादा देर परोस नहीं सकते हो, तो झूठ चलता भी नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से होता है। जो भी है, मैं काफ़ी देर से व्लॉगिंग कर रही हूँ, अपना हर दुख सुख, आना जाना, खाना पीना लगभग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो तो बताना। लेकिन मुझे बहुत दुख लगा जब मैंने सरदार जी के साथ भी शेयर किया ना, वो भी 2 मिनट के लिए चुप हो गए। उन्होंने बोला छोड़ यार, ये दुनिया ऐसी ही है, कुछ नहीं मिलता, तू पागल है तू क्यों। लेकिन कहते हैं ना कि माँ का जो दिल होता है ना वो बड़ा नाजुक सा होता है, वो अपने बच्चों के लिए सुन नहीं सकती, तो मैं भी नहीं सुन सकती हूँ। तो क्या ही बोलूँ, बस आज सारा दिन मेरा मूड खराब रहा है इस चीज़ को लेके। मैं सोचती रही इस बात को लेके, शायद अभी तो ये चीज़ें कम होंगी, पहले के टाइम में तो और भी ज़्यादा थी। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मेरे बच्चों पे मत आओ। क्योंकि ना अगर मैं रोना जानती हूँ ना तो रमाना भी जानती हूँ, जब मैंने गुस्सा चढ़ गया थे। बस क्या ही बोलूँ मैं, अब भरी पड़ी हूँ इतना मतलब बोल नहीं सकती हूँ मैं यहाँ पे। बता अच्छी तरीके से दूंगी, मेरे बच्चों पे नहीं आना बस। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे से बात करो, मेरे पे निकालो अपनी भड़ास। अगर इन जनरल भी बात कर रही हूँ, बच्चों पे नहीं आना, क्योंकि मैं किसी के बच्चे पे नहीं जाती, और बच्चे पे जाना भी नहीं चाहिए। आप कहते हैं ना, मुंह तोते गल करो, आमो सामने गल करो, आपस में बात करो। बच्चे सांझे होते हैं सबके, जिसके पास दिमाग है ना उसकी ये स्टेटमेंट होती है कि बच्चे सांझे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप किसी के मतलब फिर आप अपना लेवल दिखा रहे हो, और उस लेवल पे मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा वो लेवल है नहीं है। मेरा क्या, हमारा वो लेवल नहीं है, हमारी फैमिली का वो लेवल नहीं है कि हम बच्चों पे जाए, ठीक है। और मैं बिचारी नहीं हूँ, मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ, आई एम नॉट बिचारी कि हाय बेचारी, हाय एदियाँ कुड़ियाँ, हाय नहीं डालनी मेरे बच्चों पे बिल्कुल भी। और आई एम नॉट बेचारी, ठीक है कि नहीं। आपके पास आपको भगवान ने जो दिया आप उसको पालो, अच्छे से परवरिश करो, अच्छे से बड़ा करो। मुझे जो भगवान ने दिया मेरे को एक्सेप्ट है यार, मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों करूँगी मेरा हाय 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 करके मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँ, क्यों भाई, किस बात के लिए। जिनके, मेरे को पहले ये बताओ, पंजाब का तो वैसे ही बुरा हाल है, ठीक है। अगर मैं अब इस बात में आऊँ, अगर बेटियां, आप लोग कहते हो ना बेटियां पराया धन होती है, बेटियों से पहले तो बेटे पराया धन होते हैं,
बेटों को आप खुद फ्लाइट चढ़ा के आते हो, बाय बाय टाटा करते हो, तो फिर आप जब बीमार होते हो, आपका दुख सुख होता है, वो आ सकते हैं? तो आजकल बेटियां ही नहीं पराई होती, बेटे भी पराए होते हैं। अगर वो इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे तो इंडिया में भी जब आप जॉब कर रहे हो, कहीं आपको दूसरी स्टेट में, कहीं आपको दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि पेरेंट्स हमेशा साथ ही रहते हैं। चलो रहते भी हैं, पर हो भी जाता है ना किसी केस में। जैसे अब हम लोग अपनी फैमिली के साथ, मेरे इन लॉज के साथ हम लोग नहीं रह रहे, हमारा दाना पानी यहाँ था, हम यहाँ आ गए, तो फिर क्या मेरे इन लॉज बेचारे हैं या हम बेचारे हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही चलता रहता है संसार यार। क्यों मतलब इतना फालतू टाइम है आपके पास कि आप ये बातें करोगे, हाय ओदियाँ कुड़ियाँ, हाय ओ बेचारी, पत्थर। बेटा जरूर बताना मेरे को, बेटा क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? बेटियों को पत्थर बोलते हैं। तो ये बात शेयर करने का कारण ये भी था कि अगर बाय चांस कभी आपके मुंह से भी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, कभी निकला हो या निकले या किसी को कहें, तो 1000 बार सोचे, क्योंकि जो आप कह देते हो ना फ्लो में किसी को भी, तो उसको यहाँ पे लगती है, कहने वाला कह जाता है। और कई लोग फिर कहते हैं हे हमने तो मजाक में बोला था, तो आपका मजाक ना किसी को बुरा लग सकता है, और जिसको बुरा लगा है, जब उसने मजाक किया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर बर्दाश्त करने का भी मादा रखो अपना। जो कहते हो वो सुनने की भी हिम्मत रखो, उस हद तक बोलो जिस हद तक आप सुन सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है? अगर आप कर नहीं ना सकते तो फिर बोलने की भी हिम्मत ना रखो, ठीक है जी? एक मर्यादा में रह के मैं इतना ही बोल सकती थी, बोलना मुझे इससे ज़्यादा भी आता है, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो ये थी सारी बात। और बस आज व्लॉग नहीं, आज गुस्सा से जरा कट लिया मैं, और गुस्सा निकाल लेना अच्छा होता है। आइंदा से मेरे बच्चों पे नहीं आना। बाय।